आज देखते हैं हम लोग पाइवोट चार्ट क्या होता है। तो इससे पिछले क्लास में पाइवोट टेबल पढ़ा था, जिसमें 4 फील्ड होता था, रो, कॉलम, वैल्यू और एक फिल्टर का, है ना। उसी तरह से पाइवोट चार्ट है, तो पाइवोट चार्ट के लिए सबसे पहले डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, पाइवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है इसमें, एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने देना है और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक तो रिपोर्ट बनेगा और दूसरा यहाँ पे चार्ट भी प्रिपेयर होगा। बाकी जो भी फील्ड है हमारा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे रीजन, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें एक फिल्टर है, और इसमें जहाँ पे हमारा कॉलम होता था वहाँ पे लीजेंड है, और जहाँ पे रो होता था वहाँ पे एक्सिस है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? बाकी वैल्यू की जगह पे वैल्यू हम यूज करेंगे। अब जैसे कि हम सपोज कि सेल्समैन को डालें हम यहाँ पे, तो ये रो वाइज यहाँ पे चला आया ना, रो वाइज यहाँ पे चला आया, क्योंकि एक्सिस को रो के तौर पे हम समझेंगे और ये जो लीजेंड है इसको हम लोग समझेंगे कॉलम के तौर पे। अब सपोज कि हम रीजन को डाल देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे कलर भी चला आया है, जैसे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जो भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम अमाउंट को जो है डाल देते हैं वैल्यू में, ठीक है। अमाउंट को जो वैल्यू में डाल दिया तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारा यहाँ पे ये चार्ट प्रिपेयर हो गया, जिसमें कि जीरो और ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि जीरो से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 6 लाख, यानी कि ये एक रेंज यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट बन गया है, जैसे अमित का नॉर्थ में, है ना, कितने रुपए का सेल है ना। उस तरह से अनीता का, और यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे रीजन वाइज और सेल्स मैन वाइज यहाँ पे सेल आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बाकी एक रिपोर्ट यहाँ भी है, ठीक है। इस तरह से टेबल के फॉर्म में एक रिपोर्ट आपका यहाँ भी अवेलेबल है। आप इसको चाहें तो ऐसे ऑल बॉर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है तो डबल क्लिक कीजिए तो ये दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मान लिया कि आपको सिर्फ नॉर्थ और साउथ रीजन का करना हो, तो यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो अब जो डेटा दिखेगा वो नॉर्थ और साउथ रीजन का दिखेगा, यानी कि आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, अब सपोज कि यहाँ पे हम इसको हटा दें, सेल्समैन को हटा दें और प्रोडक्ट को हम डाल दें इसमें, और क्वांटिटी को हम इसमें डाल दें वैल्यू के अंदर में। तो अब रिपोर्ट आपका कुछ इस तरह का बनेगा। तो ऑलरेडी पाइवोट टेबल आपको पहले बताया जा चुका है। तो पाइवोट चार्ट में कुछ भी नहीं है, सेम जैसे हम लोग पाइवोट टेबल का यूज करते थे उसी तरह से हम पाइवोट चार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस यूज करना है और यहाँ पे आपका चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इससे ये पता चलता है कि रवि का जो है ना, माउस, मतलब रवि ने जो है माउस सबसे ज़्यादा सेल किया है ना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। बाकी फिल्टर लगाना हो तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी तरह का, है ना। तो इस तरह से पाइवोट चार्ट आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। बाकी यदि हम डेटा को सपोज कि रीजन को, है ना, रीजन को डाल दे फिल्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन आ गया ना फिल्टर में। यहाँ पे आएंगे, अब मान लिया कि आपको चाहिए सिर्फ ईस्ट रीजन का, तो सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अब आपका जो भी सेल यहाँ पे दिखेगा वो ईस्ट रीजन का दिखेगा, ठीक है। मान लिया आपको वेस्ट का चाहिए तो वेस्ट सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब मान लिया कि मोर देन वन, यानी कि मान लिया कि एक साथ में 2 रीजन का सेल चाहिए, तो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करना है। सपोज कि ईस्ट और साउथ का देखना है और ओके करेंगे तो ईस्ट और साउथ का यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है नहीं ना?